पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो है ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो सबसे बड़ी भुजा होती है उस भुजा का नाम होता है कर्ण, और शेष दो भुजाओं का नाम जो है लंब और आधार होता है। ये न्यून कोण पर डिपेंड करता है कि कौन सा न्यून कोण लिया जाएगा। जो न्यून कोण लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब हो जाती है और जिस पर वो कोण स्थित होता है वो आधार हो जाता है। यानी अगर हम ये कोण ए लेते हैं तो कोण ए के सामने वाली भुजा BC है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अगर हम ये वाला कोण लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो हमको पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी जो पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब शेष दो भुजाएं आपकी लंब हो सकती हैं, आधार हो सकती हैं, कोई दो भुजा हो सकता है। इन दोनों भुजाओं में से कोई भी लंब हो सकता है, कोई भी आधार हो सकता है, वो न्यून कोण पर निर्भर करता है। तो यानी इसका कहने का मतलब आपको ये प्रूव करना है। यानी अगर हम इस समकोण त्रिभुज में अगर कोण ए न्यून कोण लेते हैं तो इसमें लंब वाली भुजा BC हो जाएगी, आधार आपका AB हो जाएगा और कर्ण आपका AC रहेगा। और आपको इसी का क्या करना है? सत्यापन करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है और इसको आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए और वो समकोण त्रिभुज आपका ABC है और इसी को आपको प्रूव करना है। यानी आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना आपको AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। ये आपको प्रूव करना है। इसमें क्या दिया है? गिवन दैट इसमें ये दिया है कि जो इसका कोण B है यानी ABC, कोण ABC ए आपका 90 डिग्री, ये आपका दिया गया है। अब इसमें रचना क्या कर लीजिए, इसमें थोड़ा रचना आपको करना पड़ेगा इसको प्रूव करने के लिए। यहाँ पे हम रचना ये कर रहे हैं कि यहाँ से हम इसके बिंदु B से इसकी जो सबसे बड़ी भुजा है इस पर हम एक लंब डाल देते हैं और वो लंब क्या है? D है। यानी हम यहाँ पे रचना को कहते हैं इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और रचना में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम BD लंब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे AC पर, यानी BD लंब क्या हो गया आपका? AC हो गया, BD लंब AC हो गया। ये इतना आपको रचना में करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ पे जब लंब डालेंगे तो यहाँ पर ये दो समकोण त्रिभुजों में ये आपका डिवाइड हो जाएगा, आपका दो समकोण त्रिभुजों में डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों छोटे जो त्रिभुज हैं या फिर दोनों छोटे त्रिभुजों में एक त्रिभुज आपका है BDC। अब यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे, यहाँ से प्रूफ हम करेंगे। इन ट्रायंगल आप ले लेंगे, ट्रायंगल आप BDC, ट्रायंगल हम ले रहे हैं यहाँ पे BDC और आपका पूरा बड़ा वाला त्रिभुज यानी ABC। और इन दोनों त्रिभुज, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज हैं, और दोनों त्रिभुज जब समकोण त्रिभुज हैं तो दोनों त्रिभुज समकोण होने का मतलब कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप, ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। त्रिभुज BDC ये समरूप का चिन्ह होता है त्रिभुज ABC, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज आपके समकोण त्रिभुज हैं आपके, इसीलिए क्या होंगे? ये दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे। और समरूप करने के लिए कंडीशन भी होता है, दो कंडीशन बराबर होना चाहिए। तो दो कंडीशन बराबर भी है ऑलरेडी, एक BDC आपका 90 अंश है, एक AB आपका 90 अंश है, दो कोण 90 अंश हो गया और कोण C दोनों में कॉमन हो गया। दो कंडीशन बराबर हो जाता है तो दो त्रिभुज आपके आपस में समरूप हो जाते हैं। और समरूप त्रिभुजों का नियम होता है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में
बराबर होता है। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। अब संगत भुजा का मतलब ये हुआ कि अब इसमें आप ले लीजिए, इसमें देखिए, इसमें आपका ये लंब आपका हो जाएगा CD हो गया, और इस बड़े वाले त्रिभुज में लंब आपका हो गया BC, यानी CD/BC। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो इसमें लंब क्या है? CD है, इसमें लंब आपका है BC। बड़े वाले त्रिभुज में आपका लंब है BC, दोनों का लंब, छोटे वाले त्रिभुज का लंब, बड़े वाले त्रिभुज का लंब। और फिर दोनों त्रिभुजों का कर्ण लेंगे। तो कर्ण आपका देखिए, छोटे वाले त्रिभुज के लिए कर्ण आपका हो जाएगा BC, और बड़े वाले त्रिभुज के कर्ण हो गया आपका AC। तो इस तरह BC का गुणा BC में होगा तो BC² हो गया, और AC गुणे आपका हो गया CD। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट। इसी प्रकार हम यहाँ पे दो त्रिभुजों को ले लेते हैं। सिमिलरली ये दोनों ही आपके राइट एंगल हैं, राइट ट्रायंगल हैं। सिमिलरली माने इसी प्रकार आप ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए। जिस प्रकार BDC और ABC लिया गया है, इसी प्रकार ये वाला ट्रायंगल आप ले लेंगे ADB, इन ट्रायंगल ADB, और दूसरा ट्रायंगल आपका पूरा वाला बड़ा वाला त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC। ये दोनों त्रिभुज भी एक दूसरे के रहेंगे समरूप, क्योंकि ये भी दोनों त्रिभुज क्या हैं? आपके संपूर्ण त्रिभुज हैं, इसलिए आपके दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADB समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। क्यों समरूप हो गया? क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। समरूप का चिन्ह है, और समरूप त्रिभुजों का नियम होता है। समरूप त्रिभुज इसलिए भी है क्योंकि इसमें दो कंडीशन बराबर होता है समरूप त्रिभुजों के लिए। तो ये आपका कोण ABC 90 अंश हो गया, और कोण दोनों में कॉमन हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। और समरूप हो जाएंगे तो समरूप त्रिभुजों का नियम होता है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो संगत भुजाएं जब इसमें हम लेंगे, तो अब की बार हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम सबसे पहले छोटे त्रिभुज का आधार ले लेते हैं। छोटे त्रिभुज का आधार ले लेते हैं। तो छोटे त्रिभुज का आपका आधार आपका है AD, और बड़े वाले त्रिभुज का आधार है आपका AB, और दोनों का कर्ण ले लेते हैं। तो छोटे वाले त्रिभुज का है, देखिए आप ADB, इसका जो कर्ण है ये आपका AB, जो सबसे बड़ी भुजा है AB बटे, और सबसे बड़ी भुजा का कर्ण क्या है? AC है। तो हम संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, तो ये भी बराबर हो गया। तो इस तरह आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका AB² इक्वल AC गुणे AD। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को क्या कीजिए? ऐड कर लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो LHS में ऐड होगा, और RHS में ऐड होगा। तो AB² प्लस BC² हो गया, और इन दोनों में AC आपका कॉमन हो गया। AC कॉमन हो गया तो बचा क्या है? AD प्लस CD बचा। और इस तरह जो है आपका AB² प्लस BC², अब AC AD और प्लस CD मिलके क्या हो गया? AC हो जाएगा। देखिए AD और CD मिलके आपका पूरा AC हो गया। तो आपका AC गुणे AC यानी क्या हो गया? AB² प्लस BC² इक्वल टू आपका हो गया AC², यानी आपका ये हो गया आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो इस तरह जो है पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन हो गया। ठीक, तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, देखिए सबसे बड़ी भुजा इसमें AC है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो इस तरह जो है आपका पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन हो गया। ऐसे ही
किसी भी क्वेश्चन का आपको अगर सॉल्व चाहिए या किसी भी परिमेय को आपको हल करना है या कोई भी सूत्र डेरिवेट करना है, तो आप जो है नीचे दिए हुए कमेंट में उसको लिख देंगे, तो आपको उसका जो है अगले दिन उसका वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो